शिव मनुष्य को क्षमा न करें, सजा सुनाए बिना पश्चाताप के कुछ नहीं बदलेगा। पश्चाताप उस व्यक्ति को करना चाहिए, पर वो नहीं करता तो उसके ही कर्म उसकी आहुति ले लेंगे। ये मेरे ही शब्द नहीं है, तो सनातन के शब्द हैं। उसके ही कर्म। भीष्म इतने बड़े योगी, ब्रह्मचारी, पिता के आज्ञा पालक, पूरा जीवन पूरा, उनके ही कर्म ने एक द्रौपदी के वस्त्र हरण की चुप्पी ने उनको बाणों से बींध कर लिटा दिया। उनके ही कर्म। कभी कोई शिव नहीं, मन उनके कर्म, और उसी कर्म को प्रभु फलित करते हैं। प्रभु तो उसी कर्म को, फल का विधान है, यानी कर्म को, यानी हम कहे आम का फल है, आम का पेड़ है, कर्म क्या उसको तोड़ने के लिए। ये हमारा इतना ही है। उसके बाद जो फल की प्राप्ति हो प्रभु की, प्रभु का आशीर्वाद समझ के उस फल को लो। और मैंने वेदांत और मीमांसा में बताया था कि वेदांत ने कहा ईश्वर, मीमांसा ने कहा कर्म, दोनों बताया था। तो कर्म जो है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म फल विधाता देते हैं। कर्म तो गति है, गेंद की तरह, मारो दीवार पे गेंद वापस आता है। दीवार पे मारो गेंद वापस आता है। कहते हैं न्यूटन ने थ्योरी दिया। अरे भगवान कृष्ण का क्या गीता में कहा गया, यही कह गए, और क्या कह के गए। सांख्य दर्शन क्या कह रहा है, यही कह रहा है। और पाप पुण्य का मतलब ये है कि आपको आपके सही मार्ग स्वयं चुनने, और गलत चुनोगे तो कर्म फल के रूप में मिलेगा, सही चुनोगे तो कर्म फल के रूप में मिलेगा। फल पे किसी का जोड़ नहीं है। और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, फल पे कोई किसी का नहीं। कहते रविदास जी को जो मिला वही तुलसीदास जी को मिला, और छत्रानी मीराबाई को भी मिला।